गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फॉर्मूला के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क डेज की। नेटवर्क डेज जो है हमारे पास वो काउंट करता है नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिटवीन टू डेट्स, यानी कि हमने कोई दो डेट्स डाली हैं, एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट, उसके बीच में जितने भी नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमारे पास आए हैं वो कैलकुलेट करते हैं नेटवर्क डेज। और ऐसे ही अगर हम बात करें नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फॉर्मूला की, वो हमारे पास जो है काउंट करता है, वो भी हमारे पास सेम वैसे ही नंबर ऑफ वर्किंग डेज काउंट करता है बिटवीन द टू डेट्स। बट अगर हमारे पास किसी भी कंपनी में, हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई कंपनी वीकेंड सैटरडे और संडे को नहीं मानकर उनका वीकेंड हो रहा है फ्राइडे को या तो सैटरडे को, मतलब फ्राइडे और सैटरडे को उनका वीकेंड हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फॉर्मूला। उसमें हमारे पास हमें परमिशन होती है कि हम अपनी तरफ से कोई भी वीकेंड चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओनली थर्सडे चूज़ कर सकते हैं, ओनली फ्राइडे चूज़ कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस होती है। उसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है। तो चलिए हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय का नेम, प्रोजेक्ट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, हॉलीडे, ये सब कुछ दिया हुआ है। और हमें यहाँ पर ओनली वर्किंग डेज फाइंड करने हैं, मतलब टोटल वर्किंग डेज, ठीक है, जितने भी दिन हमने काम किया है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पर। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम देंगे नेटवर्क डेज का फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट डेट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, देन हम प्रेस करेंगे कोमा। उसके बाद इनकी क्या डिमांड है कि हमें एंड डेट, तो हम एंड डेट प्रेस करेंगे, देन कोमा। उसके बाद डिमांड है हॉलीडेज़ की, अगर आपके पास हॉलीडेज़ हैं तो आप उनको सिलेक्ट करिए, अगर नहीं है तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास हॉलीडे लिस्ट है तो हम उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जो 2 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक वर्किंग डेज आए हैं टोटल हमारे पास, वो आए हैं 9। एम्प्लॉय का नाम है अमित, ये अमित की जो टोटल वर्किंग डेज आए हैं हमारे पास वो 9 आए हैं। उसने 2 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक 9 दिन काम किया है और 14 जनवरी को उसने छुट्टी ले ली थी। अगर सभी एम्प्लॉयज़ का हमें पता करना है तो हम यहाँ फिल हैंडल से जाकर डबल क्लिक करेंगे, तो ये वर्किंग डेज जो हैं फिल हो जाएंगे सभी के। तो ऐसे नेहा की जो है हमारे पास 3 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक उसने एक छुट्टी ली है, 16 फरवरी को उसके 11 वर्किंग डेज आए हैं। ऐसे ही हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या था, उसमें भी हम टोटल वर्किंग डेज ही फाइंड करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है नेटवर्क इंटरनेशनल, ये आप लोग देख पा रहे होंगे इधर, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल, ये जो है ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देते हैं नेटवर्क डेज का, जो इंटरनेशनल वाला फॉर्मूला है, सेकंड वाला टैब प्रेस करेंगे, ये हमने फॉर्मूला दिया। उसकी डिमांड क्या है हमारे पास, वो डिमांड कर रहा है स्टार्ट डेट की, तो उसके लिए भी हम स्टार्ट डेट दे देते हैं, देन कोमा प्रेस करेंगे। उसके बाद सेकंड डिमांड क्या है, एंड डेट की, तो हम एंड डेट दे देते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो है थर्ड चीज़ क्या मांग रहा था, हॉलीडे, और यहाँ पर उसने हमें मेंशन किया वीकेंड। और वीकेंड में आप ये देखिए कितनी सारी लिस्ट आ रही है हमारे पास। वीकेंड जो हमारा कैलेंडर होता है वो वीकेंड हमेशा सैटरडे और संडे को ही काउंट करता है, उसके अलावा किसी और दिन को काउंट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल कंडीशन दे सकते हैं अपनी तरफ से, यहाँ से हम किसी भी डे को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं वीकेंड के तौर पे। जैसे कि हम यहाँ पर अपने वीकेंड सैटरडे संडे नहीं देना चाहते, अगर हमने यहाँ पर भी वीकेंड सैटरडे संडे दे दिया ना तो रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल का भी और नेटवर्क डेज का भी। लेकिन हम यहाँ पर चेंज करके देखते हैं, हमें चाहिए कि हमारी कंपनी वीकेंड ट्यूसडे को मान रही है, तो हम यहाँ पर ट्यूसडे वाला 13 दे देंगे, देन हम कोमा देंगे। हॉलीडेज अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज वो ऑप्शनल है, तो हमने दे दिया हॉलीडेज का भी, देन हमने एंटर प्रेस किया, तो हमारे पास वर्किंग डेज आए उसकी टोटल 11, क्योंकि वो सैटरडे संडे को वीकेंड नहीं मान रही है, उसने माना है वीकेंड ओनली
किसको हमने दिया था वो ट्यूसडे को, यस हमने दिया था ट्यूसडे को, तो वो ट्यूसडे को ही वीकेंड मान रही है। ऐसे ही अगर अब हम इसमें देखिए, अगर हम इसमें लगा के देखते हैं ना, हम ये ट्यूसडे वाला हटा देते हैं यहाँ से ना, वीकेंड हम ना 1 लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सैटरडे और संडे देखो हमारा 1 पे आना, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं और देन हम एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारा रिजल्ट ना बिल्कुल सेम आ रहा है उसके जैसे, जो हमारे पास नेटवर्क डेज फॉर्मूला में आया था। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास इतना ही है। वैसे तो हमारे पास जो नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फॉर्मूला है वो भी सेम ही वर्क करेगा अगर हम वीकेंड अपनी चॉइस से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसमें अपनी तरफ से स्पेसिफाई कर रहे हैं ना वीकेंड्स को, जैसे कि हमने ट्यूसडे या थर्सडे या फ्राइडे अपनी तरफ से कोई भी स्पेसिफाई कर दिया कि हमें इस हमारी जो कंपनी है इसी दिन को वीकेंड काउंट करती है, अदरवाइज वो सैटरडे संडे को वीकेंड काउंट नहीं करती, उनको वर्किंग डेज काउंट करती है, तो हमारा रिजल्ट जो है फिर डिफरेंट आएगा अगर हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है नेटवर्क डेज में भी और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।